अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज 14 अगस्त है। आप में से पाकिस्तानी भाइयों को योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबादी। इसी तरह कल 15 अगस्त होगा। आप में से इंडियन भाइयों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबादी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल यानी कि 15 अगस्त से कतर में 2 महीना तक के लिए यानी कि 15 अक्टूबर तक के लिए किंग फिश का शिकार करना नेट के जरिए यानी जाल के जरिए मना हो जाएगा। 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक इस बीच में किंग फिश को नेट के जरिए शिकार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कांटे के जरिए पकड़ सकते हैं। नेट के जरिए अगर ये काम कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 5000 रियाल का फाइन दिया जाएगा बलदिया की तरफ से। अगला जो अपडेट है वो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक गाइड जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कतर में टोटल 238 लाइसेंसेड मैन पावर हैं जो कि बाहर से हाउस वर्करों को लाते हैं और उनको काम पर लगाते हैं। इन मैन पावरों के खिलाफ कभी कभी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से छापामारी भी होती है। ये मैन पावर वाले लेबर मिनिस्ट्री के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से मैन पावर वालों को प्राइस लिस्ट भी दिया गया है कि किस कंट्री से हाउसमेट को लाने पर मैन पावर वाले कितना पैसा ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर में इंडोनेशिया है, जहां पर हाउसमेट को लाने पर 17,000 रियाल का खर्चा लगता है, जबकि श्रीलंका से खादिमा को लाने पर 16,000 रियाल, फिलीपींस से लाने पर 15,000 रियाल, बांग्लादेश और इंडिया से खादिमा को लाने पर 14,000 रियाल, केनिया और एथियोपिया से अगर मैन पावर वाले खादिमा को लाते हैं, हाउसमेट को लाते हैं, तो इसका टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा वो 9,000 रियाल होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कतरी लोगों से 9,000 रियाल ले सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा पैसा मैन पावर वाले वसूल करते हैं तो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों, आप में से कुछ भाइयों ने इससे पहले पूछा था कि कतर में स्कूल और मदरसा कब खुल रहे हैं, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कतर की स्कूल या मदरसा में स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, टीचर हैं या किसी भी पोस्ट पर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए 20 अगस्त है, जबकि बच्चों के लिए 27 अगस्त रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, वो ये कि अगर आप अपने बच्चों का न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या आपका बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया था या आपके बच्चे का कोई सब्जेक्ट छूट गया है, तो इसके लिए एहतियातन आपको 20 अगस्त से पहले पहले कतर पहुंचना होगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस न होने पाए। कतर में कहरमा की तरफ से कहा गया है कि कहरमा ने ऑडी कंपनी की 25 गाड़ियों को ऐड किया है जो कि बिजली से चलने वाली है। इस तरह कहरमा की तरफ से टोटल 50 ऐसी गाड़ियों को फराहम किया गया है जो कि बिजली से चलती है। दोस्तों, ये वीडियो सलवा बीच रिजोर्ट की वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि जुमा की शाम को तेज़ हवा चलने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार उठने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग यहां से भागते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं। यहां पर वाटर पार्क भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग यहां पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वो लोग इसी हालत में बाहर भागते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।